सास और बहू का रिश्ते में भावनात्मक मजबूती। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू के रिश्ते में धीरे धीरे भावनात्मक मजबूती आती है। यह कहानी है सास उर्मिला देवी और उनकी बहू रेखा की। शुरू में उनका रिश्ता किसी भी सामान्य सास बहू के रिश्ते की तरह था, जिसमें कुछ दूरी और कभी कभी तकरार भी होती थी। लेकिन समय के साथ दोनों का रिश्ता एक अनमोल दोस्ती में बदल गया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने शुरुआत की खटास। उर्मिला देवी और रेखा का रिश्ता पहले बहुत अच्छा नहीं था। रेखा एक शिक्षिता और समझदार लड़की थी, लेकिन सास उर्मिला देवी की अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। हर काम में रेखा से कुछ न कुछ उम्मीदें होती थीं और उर्मिला देवी को हमेशा यह महसूस होता था कि बहू उनसे कुछ छुपा रही है। रेखा को भी लगता था कि सास की नजरें हर वक्त उसकी गलतियों पर होती हैं। रेखा ने जब पहली बार घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की तो वह बहुत घबराई हुई थी। उर्मिला देवी ने उसे हर छोटे छोटे काम में टोकना शुरू किया। रेखा की कोशिशों को अक्सर वह सही नहीं मानती और कहती, तुम्हारे तरीके से काम करने से घर में सही माहौल नहीं बनता। यह काम ठीक से करना सीखो। रेखा को यह सब सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह चुप रहती और अपना काम करती रहती। एक दिन उर्मिला देवी ने रेखा से एक ऐसा काम करवाया जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उर्मिला देवी ने रेखा से कहा, बाहर आंगन में बर्तन धोने हैं और तुम्हें ही ये काम करना होगा। रेखा को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर भी उसने यह काम किया। उसने सोच लिया कि वह कभी भी अपनी सास के सामने अपनी नाराजगी नहीं दिखाएगी। फिर एक दिन जब रेखा बर्तन धो रही थी, उर्मिला देवी बाहर आकर खड़ी हो गईं और बर्तन धोने के तरीके पर टिप्पणी करने लगीं। रेखा का धैर्य टूट गया और उसने एक पल के लिए बर्तन को छोड़ दिया और कहा, माँ, मुझे यह सब करने में मजा नहीं आता। मैं अपनी इच्छा से कुछ करना चाहती हूँ। उर्मिला देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटा। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बातें तुम्हें कितनी तकलीफ देती हैं। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। यह छोटा सा पल था, लेकिन इसने दोनों के रिश्ते में कुछ बदल दिया। उर्मिला देवी ने रेखा से अपनी अपेक्षाएं थोड़ी कम करना शुरू किया और रेखा ने भी सास के सामने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करनी शुरू की। समझने की प्रक्रिया समय बीतने के साथ रेखा और उर्मिला देवी के रिश्ते में कुछ बदलने लगा। उर्मिला देवी को रेखा के साथ बैठकर बातचीत करना अच्छा लगने लगा। उन्होंने महसूस किया कि रेखा को उसकी पसंद और नापसंद की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। रेखा ने भी उर्मिला देवी को समझना शुरू किया। वह जानने लगी कि उर्मिला देवी का गुस्सा कहीं न कहीं उनके पुराने समय की चिंताओं का परिणाम था। एक दिन उर्मिला देवी ने रेखा से कहा, बेटा, तुम अब बड़ा हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर यह सब बातें नहीं कर पाती, इसीलिए मुझे कभी कभी घबराहट होती है। रेखा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, माँ, आप मेरी सास हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी हर बात का सम्मान करूं। मैं समझती हूं कि आप जो भी कहती हैं वह हमारे भले के लिए होता है। यह बातचीत दोनों के रिश्ते के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। उर्मिला देवी ने महसूस किया कि वह रेखा को समझने में समय लगा रही थीं और रेखा ने यह जाना कि उनकी सास की चिंता कभी न कभी प्यार में बदल जाएगी। एक दूसरे के सहायक बनना। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। पानी तेजी से बढ़ रहा था और लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे थे। उर्मिला देवी और रेखा का घर भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया था। घर में सारा सामान बिखरने लगा था
और रेखा घबराई हुई थी। उर्मिला देवी ने उसे शांत करते हुए कहा, सपने सच्चे तभी होते हैं जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं। हम सब मिलकर इस संकट से उबर सकते हैं। रेखा को यह सुनकर अच्छा लगा और उसने सोचा कि अब वह अपनी सास को समझने लगी है। दोनों ने मिलकर घर का सामान सुरक्षित स्थान पर रखा और गांव के लोगों की मदद के लिए भी काम किया। उर्मिला देवी ने रेखा को एक मां की तरह समझाया कि संकट के समय हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और यही रिश्ते की असली मजबूती है। उस दिन बाढ़ के संकट में रेखा और उर्मिला देवी के रिश्ते में एक गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव आ गया। रेखा ने देखा कि उर्मिला देवी के पास एक ऐसी मानसिक ताकत है जो उसे हमेशा मुश्किल समय में संजीवनी देती है। उर्मिला देवी ने भी महसूस किया कि रेखा के साथ समय बिताकर वह हर परिस्थिति को और बेहतर तरीके से झेल सकती हैं। सास और बहू के रिश्ते की नई शुरुआत बाढ़ के बाद दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। रेखा और उर्मिला देवी अब पहले की तरह नहीं थे। उनकी सोच और समझ में बड़ा बदलाव आया था। दोनों अब एक दूसरे से सीखा करती और एक दूसरे की मदद करती। उर्मिला देवी ने रेखा को अपने अनुभवों से सिखाया कि जीवन में मुश्किलें आएं तो उनका सामना कैसे करना चाहिए। वहीं रेखा ने उर्मिला देवी को यह बताया कि नई सोच और खुलापन भी बहुत जरूरी है। एक दिन रेखा ने उर्मिला देवी से कहा, माँ, आपने मुझे जो समझाया वह मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका हो। उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समझदारी और प्यार ही तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं जानती थी कि एक दिन हम एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक बनेंगे। अब सास और बहू के रिश्ते में एक अजीब सा संबंध था। यह रिश्ता केवल घर के कामकाजी रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती, समझ और प्यार में बदल चुका था। दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित थीं। एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते में जो भावनात्मक मजबूती आई वह सबसे कीमती थी। निष्कर्ष इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सास बहू के रिश्ते में भावनात्मक मजबूती आनी चाहिए। कभी कभी रिश्तों में समझदारी और प्यार के साथ छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। सही वक्त पर एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के सहायक बनना ही रिश्ते को सशक्त और मजबूती से जोड़ता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।